जय श्री कृष्णा। सभी को प्रणाम। आज श्रीमद् भागवत गीता का वो सारांश समझेंगे जिसमें क्या होता है कि अर्जुन की कायरता के विषय में श्री कृष्ण अर्जुन का संवाद है। इसमें सांख्य योग का दूसरा अध्याय हम आज श्रवण करेंगे। सांख्य योग का विषय पढ़ेंगे और छात्र धर्म के अनुसार युद्ध करने की आवश्यकता का निरूपण क्या है, कर्म योग का विषय और स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण और उसकी महिमा, कैसे श्री कृष्ण उनको हिम्मत देते हैं और उनको उनका कर्तव्य से परिचित कराते हैं, आइए हम जानेंगे। और इसको बिल्कुल इस भाव से पढ़ेंगे कि इस अपनी परिस्थिति को, अपनी मन स्थिति को ध्यान में रखते हुए उसका आंसर ढूंढने की कृपा करेंगे, कोशिश करेंगे। यह जिस किसी भाई बहन माता पिता के पास ये जाएगा ऑडियो, तो हम इसमें अपनी जिस भी हाल में है, ऐसा माना जाता है कि भागवत गीता में हमारे सारी समस्याओं का समाधान है। धरती पे जितने भी सेवक हैं, नर नारी हैं, जीव हैं, उन सभी की समस्याओं की ओर से श्री अर्जुन ने प्रश्न कर लिया है और उत्तर श्री कृष्ण जी दे रहे हैं। तो हमें उस प्रश्न को अपनी परिस्थिति से मिलाते हुए ध्यान में रखकर पूछना है अपने भीतर बैठे श्री कृष्ण से। इस ऑडियो को सुनते हुए हमें भी हमारी परिस्थितियों का जवाब मिलेगा और उस समस्या से उबरने का रास्ता दिखेगा। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचारित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को करने वाला ही है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझ में यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलताओं को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जाओ। कितने प्यार से श्री कृष्ण समझा रहे हैं इतनी सरल भाषा में कि तुझे कैसे ये मोह हो गया। और अर्जुन बोले आगे, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो मैं भोगूंगा। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वो जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले खड़े हैं। इसलिए कायरता रूप दोष से उपाहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए करिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए, क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। हे भारतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से वचन बोले। कितने व्याकुल हैं अर्जुन, आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि अपने पूजनीय गुरुजनों से, पितामह से मैं कैसे लड़ाई कर सकता हूँ, इसकी अगर मैं ऐसा करता हूँ तो पाप का भागी बनता हूँ। फिर भगवान कैसे उनको उस विषाद से, उस स्ट्रेस एंजाइटी से निकालते हैं। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और न पंडितों के वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडिताजन शोक नहीं करते। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल नहीं हूँ, तू नहीं था अथवा ये राजलोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है,
वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयुक्त उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य हैं। इसलिए हे भारत, उनको तू सहन कर, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवर्षी अर्जुन, तू युद्ध कर। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मारा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है न किसी के द्वारा मारा जाता है। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता ही है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा नित्य सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मारवाता है और कैसे किसको मारता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता, क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है। यह आत्मा अद्राह है, अक्लेद है और निसंदेह अशोष्य है, तथा यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने को योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता हो, तो भी हे महाबाहो, तू इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं है, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने को योग्य नहीं है। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीरों में सदा ही आबद्ध है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है, तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा, तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अकीर्ति का भी कथन करेंगे और माननीय पुरुष लिए अप्रति मरने से भी बढ़कर है, और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर सब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे। उससे अधिक दुख और क्या होगा। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण ही अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। हे पार्थ, ये बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि युक्त
बुद्धि से युक्त हुआ तो कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देना अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुस्तक अर्थात दिखाओ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाला है। इसलिए तो उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग्य क्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं, इसलिए तू कर्मों को के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों कर होकर समत्व ही योग कहलाता है। कितने प्यार से, कितनी सरलता से भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि कर्म ही सर्वोत्तम है और तू अगर अभी नहीं करेगा योग तो तुझे सब यहाँ मैदान से हारा हुआ कहेंगे और न जाने क्या क्या कहेंगे, तेरी कायरता में गिनती होगी। तो यहाँ कर्म के बारे में, कर्म योग के बारे में समझा रहे हैं कि जो हमारा कर्तव्य होता है उसको हम ध्यान रखें। आगे लिखते हैं, आगे बताते हैं श्री कृष्ण जी, इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि से ही रक्षा का उपाय ढूंढ अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। कह रहे हैं कि तुम फल के बारे में मत सोचो, तुम एकदम सम्यक बन जाओ और अपनी बुद्धि का सहारा लो। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को ही इसी लोक में त्याग देता है। न फल की चिंता करनी है, न पाप की चिंता करनी है। ये भी नहीं सोचना है कि मुझे पाप लगेगा और ये भी नहीं सोचना है कि मैं पुण्य कमाऊंगा। बस समबुद्धि से लड़ाई लड़नी है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा और यह समत्व रूप योग ही कर्मों की कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सोने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तो योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि का पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? कितना प्यारा प्रश्न किया है श्री अर्जुन ने हम सबके तरफ से। भगवान बताते हैं, श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थिर प्रज्ञ हो जाता है कि हम बिल्कुल सम हो जाएं, अच्छा बुरा सबका त्याग कर दें और परमात्मा पे स्थिर हो जाए, परमात्मा में, और खुद को उनको समर्पित कर दें। दुखों की प्राप्ति होने पर जिस
जिसके मन में उद्वेग नहीं होता सुखों की प्राप्ति में, जो सर्वथा निष्क्रिय है तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। यहाँ समत्व होने के भाव में यहाँ हम अगर मेंटल बैलेंस की बात करें तो श्री कृष्ण ये समझा रहे हैं कि संत व्यक्ति कौन है, सम्यक व्यक्ति कौन है और असल में एक मनुष्य कौन है जो ना दुख में ज़्यादा दुखी हो, ना जो सुख में बहुत उतावला हो, ना उसे क्रोध आए, ना उसे बार बार एंजाइटी हो, स्ट्रेस हो। मतलब अगर हमारे सामने अगर हम किसी को देखें, कोई पुरुष है अगर गृहस्थ जीवन में है तो वहाँ बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं, बहुत सारी चीज़ें घटित होती हैं। तो उस स्थिति में भी हमें सम्यक होकर बस उस घटना को देखना चाहिए कि जैसे पतझड़ का मौसम आया है, फिर हरियाली आ जाएगी और ये मौसम यूं ही चला जाएगा। एक नदी की धार की तरह हमें देखना चाहिए कि उसमें पत्ता या झाड़ झंकड़ गिरे हैं तो क्या हुआ, उसको बहते हुए देखिए और वो देखेंगे तो पार कर जाएगी। वही समय नहीं रहेगा हमेशा। तो सम्यक व्यक्ति का लक्षण होता है और एक सम्यक व्यक्ति ही मेंटल बैलेंस है, अच्छा माइंडसेट है उसका। और सम्यक हम आज के डेट में कैसे बन सकते हैं कि हमें हर वक्त अपने ऊपर ध्यान देना है, हर वक्त अवेयर रहना है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं और कितना दूसरों में कमियां देख रहे हैं। दूसरों की कमियों को नहीं देखना है और अपना सुधार करना है और मेरा कर्तव्य क्या है। और उस कर्तव्य में हारने के बाद भी मान लेते हैं स्टूडेंट जो लोग हैं, बहुत सारे कंपटीशन एग्ज़ाम हैं, उसमें भी बहुत बार फेलियर होना पड़ता है, तो उसके लिए भी हमें सम्यक रहना है। ठीक है, कुछ कमी हो गई होगी हमारी मेहनत में, हम फिर से मेहनत करते हैं, फिर से कोशिश करते हैं और दोगुना उत्साह के साथ फिर से लग जाना है। तो ये है मेंटल बैलेंस और यही है सम्यक विचार। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की जो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वाभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात्कार लेती है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती है उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। कैसे हम मेंटली रूप से कैसे मेंटल इशू हमें परेशान करते हैं, कैसे हमें मानसिक विकार हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं, वो यहाँ श्री कृष्ण बड़े ही आसान शब्दों में बता रहे हैं श्री कृष्ण जी कि जब पुरुष क्या करता है, विषयों से आसक्ति करता है। विषयों मतलब तरह तरह के कुविचारों में फंसा रहता है, लोगों से बातें करते रहता है और उस विषय में आसक्ति करने से कामना उत्पन्न होती है कि उनको ये मिल गया, उनको गाड़ी मिल गई, उनको जॉब मिल गई, मुझे अभी तक कुछ नहीं मिला, ये सब। फिर कामना अगर उसकी पूरी नहीं होती है तो उसको क्रोध आता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है, स्ट्रेस में चला जाता है। तो आगे कहते हैं श्री कृष्ण जी समझा रहे हैं कि क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है और परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में ही हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर उसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्म योगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती और उस आयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को
वायु हर लेती है, वैसे ही विश्व में विचरती हुई इंद्रियों में मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वो एक ही इंद्रिय उस आयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों में विषयों में सब प्रकार निग्रह ही हुई है उसकी बुद्धि स्थिर है। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्राज्ञ योगी जागता है। और जिस नाशवान संसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्वों को जानने वाले मुनि के लिए वो रात्रि के समान है। जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है। भोगों को चाहने वाला नहीं। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त है। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। उसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंत काल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। इसी के साथ यहाँ द्वितीय अध्याय समाप्त होता है। और द्वितीय अध्याय में कितना सरल शब्दों में श्री अर्जुन भगवान कृष्ण श्री अर्जुन को समझा रहे हैं कि कैसे जब वो फंसे हुए हैं कि पाप और पुण्य के चक्कर में, तो उसके उस मुंह से वो निकाल रहे हैं कि पाप पुण्य के इस चक्कर से फल के बारे में सोचना छोड़ो और इससे बाहर निकलो। कैसे बता रहे हैं कि जो मनुष्य है वो इंद्रियों में फंसा रहता है, विषयों में फंसा रहता है, इंद्रियों को अपने विषयों में फंसाए रखता है, उसकी कामना बढ़ जाती है, पूरा नहीं होती है तो क्रोध होता है। इस चक्कर में हम मानसिक रूप से विकृतियाँ को अपने भीतर पाल लेते हैं और बहुत भयंकर रोग से ग्रसित हो जाते हैं और वो हमें पता भी नहीं चलता है। और हम हर किसी से जलने लगते हैं, ईर्ष्या, द्वेष, कुढ़न और राग, द्वेष, क्रोध, ये सब एक तरह से मानसिक रोग है। तो ये सब हमारे अंदर बढ़ जाता है और जब ये सब बढ़ जाता है तो हमारे पास सुख समृद्धि कभी आ ही नहीं सकती, क्योंकि हम इसमें श्री कृष्ण ये भी कह रहे हैं कि जो मनुष्य जो जिस चीज़ के में रहेगा, जिस विषयों में फंसा रहेगा, वही वो प्राप्त करेगा। तो हे अर्जुन, इससे बाहर निकल और तू कर्तव्य कर, तू धर्म की लड़ाई लड़। और फिर ये भी समझा रहे हैं कि पहले से तो सब नाशवान है, तो तू ये क्यों सोचता है कि आत्मा को मार दिया। आत्मा को तो कभी नहीं मारा, क्योंकि इंटेंशन, यहाँ बात इंटेंशन की आती है कि हमारे दिल में कोई भी काम कर रहे हैं तो हमारे मन में इंटेंशन क्या है, हमारा जो इरादा है क्या है, किसी को चोट पहुंचाने का है या फिर उसकी बुराइयों को नष्ट करके अच्छाइयों को लाना है। तो अपना इंटेंशन देखते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना है। आज का जो भगवद गीता अध्याय 2 है वो हमें यही सिखाता है कि हम अपने इंटेंशन को सही रखते हुए अपने कर्तव्य पथ में आगे बढ़ें। इसी के साथ सभी को प्रणाम, सबको खूब खूब